खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के विरोध में चरणजीत चन्नी उतर गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसे पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ है और 15 दिन के लिए वो जेल से बाहर आए हैं। केजरीवाल का वेलकम नहीं, विरोध होना चाहिए, ये कह रहे हैं आपके नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। अब वरुण जी, मैंने ये खबर इसलिए बताई क्योंकि अब इस समय कांग्रेस को समझ आ रहा है उसे करना क्या है। एक महिला ने जो आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पूरा साइलेंट मोड में चला गया मामला, अब उसके बाद कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, समर्थन कर रही है, या साइलेंट मोड में? क्योंकि वहां तो चन्नी जी ने कह दिया है कि इनका विरोध करिए, इनको आने मत दीजिए। सुचरिता जी, मैंने कई बार कहा, कुछ सालों से राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन देखने को मिल रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव चल रहा है, सारी दुनिया की आंखें हमारे देश पर गड़ी हुई है। राजधानी है दिल्ली, उसपे सबसे ज्यादा लोगों की, पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई। उसमें ऐसी घटना, आपने एक वर्ड का प्रयोग किया था, सिलेक्टिविज्म, उसी की बात कर रहा हूं मैं। चाहे मणिपुर हो, संदेश खाली हो, हाथरस हो, उज्जैन हो, देवगौड़ा का पोता हो, बला बला बला, किसी भी पार्टी को इस मामले में एक होकर के बात करनी चाहिए। जैसा कि आप इस समय इस मुद्दे को लाए हो, पॉलिटिक्स को हटा के लाए हो। स्वाति मालीवाल दिल्ली यानी कैपिटल भारत की जो है, उसमें राज्यसभा सांसद है, उनके घर में पिटाई होती है, तो क्या मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी नहीं होते और नहीं होते कर्मचारी? वो कैसे कर सकते हो किसी महिला की? मेरे घर में आके किसी महिला की कोई हाथ भी लगा सकता है क्या? अभी उसको सीधा कर दूं मैं 2 मिनट में? तो ये केजरीवाल जी, उनके कर्मचारी, स्टाफ की जिम्मेदारी उस समय देखना चाहिए था कैसे हो रहा। मैं जैसे आपने 100 मोटो की बात की, जो हाई कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, 100 मोटो अपना संज्ञान ले लेता है किसी भी मैटर का, तो पुलिस क्यों नहीं ले रही? मेरे ये समझ में नहीं। पुलिस भी ले सकती है, क्योंकि उनको तो ओरल कंप्लेंट तो गई है, तुरंत करना चाहिए एक्शन। और जहां तक चन्नी की बात, चन्नी ने बिल्कुल सही कही, तुरंत प्रभाव से इंडिया गठबंधन की जो है बैठक बुलानी चाहिए और उस पर चर्चा की जाती है। तो हर बात में सेलेक्टिव हो जाएंगे, या तो बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाने लग जाएगी, कांग्रेस बीजेपी। अरे भाई, पूरे देश में महिलाओं के साथ हम 21वीं सदी का ये सपना देखना चाह रहे थे कि हम ऐसा भारत देखना चाह रहे थे 21वीं सदी का। तो ये जो हम देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया में जाएगी आज की घटना, ये सारी दुनिया में डिस्कशन होगा, तो हमारी छवि क्या होगी देश दुनिया के अंदर। तो ये इसके लिए एक तो या तो सर्वदलीय बैठक बुलाए प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री, नहीं तो इंडिया अलायंस अपनी बैठक बुलाए और इसके तुरंत प्रभाव से एक्शन ले किसी महिला सांसद। नहीं, और वरुण जी, अब इसका असर क्या होगा, मैं आपको सीधे से बताती हूँ। क्या अब आप लोग किस मुंह से बृजभूषण वाला आरोप बीजेपी पर लगाएंगे? आप लोग कैसे बोलेंगे? क्योंकि वहां से दूसरी तरफ आएगा कि मुख्यमंत्री के घर में तो सांसद की पिटाई हो गई और आप लोग मुंह नहीं खोल पाए, तो आप बृजभूषण वाला आरोप कैसे लगा पाएंगे? सवाल ये है। मैं कंचना जी यही सवाल पूछ रही थी। मैं उम्मीद कर रही हूं, मैम प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करिए, मुद्दे पर बात करते हैं। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की, तो जरा मुद्दे पर बात रखिए, पार्टी इसको कैसे लेती है? क्योंकि अब क्या होता है गठबंधन में कि एक का भार सबको उठाना पड़ता है। सुचरिता जी, मैं इसको व्यक्तिगत नहीं ली, मैं बस कह रही थी कि भाई देखिए, आप जो बृजभूषण से कंपेयर कर रही हैं, दरअसल वो कंपैरिजन करने लायक नहीं। एक तरफ सेक्सुअल असॉल्ट का केस है और एक तरफ आप कह रही हैं मारपीट का, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पर अलग नहीं कर रही हूँ। खुद आम आदमी पार्टी के सांसद ने आकर कहा है, ये करेज है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में करेज है? उसके जहाँ पर कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर सरकारें हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, क्या एक भी घटना को वो खुले में आकर बोल सके कि यार हमारे पार्टी ने, कार्यकर्ता ने गलत किया है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये करेज जो है, अगर संजय सिंह जी ने दिखाया, मैंने तारीफ की उसकी, बस मैंने इतना किया, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते मैं ये मांग कर रही हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी महिला पर भी अत्याचार होता है, क्रॉस द पार्टी, वो कहीं का भी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन हम लोग ये भेदभाव नहीं करते हैं कि ये तो उनका है, हम नहीं बोलेंगे, संदेश खाली पर हम बोलेंगे, बाद में पता चलता है कि वो तो प्लान था, ये तमाम चीजें। लेकिन मैं एक घटना और आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि सांसद की बात हो रही है। मैम, मैं आपको 1 मिनट रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे जरा वो लेनी है। कंचना जी, एक सेकंड, ये बड़ी खबर है, आप खुद समझ रही होंगी। झारखंड के जो मंत्री आलमगीर आलम, वो गिरफ्तार हो गए। बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिनों की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब आप समझ लीजिए कि रांची में 37 करोड़ जो निकले थे, वो इनके सहायक के, इनके पीएस के सहायक के घर पे निकले थे। और उसके बाद इस पूरे मामले में पहले पीएस गिरफ्तार हुए और अब आलमगीर आलम, जो कि झारखंड में मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं आपको बता रही हूं, झारखंड के मंत्री की गिरफ्तारी
आलमगीर आलम से ईडी 2 दिन से पूछताछ कर रही थी और उसके बाद अब गिरफ्तारी हुई है। ये 37 करोड़ किसके हैं? ये पैसे एक ऐसे व्यक्ति के पास कहां से निकले जिसकी खुद की मासिक आय भी शायद 30,000 ना हो? उनके पास 37 करोड़ कैसे हो सकते हैं? सवाल सबसे बड़ा यह था और इसीलिए उसके बाद ये पूरी तफ्तीश हो रही थी और अब यहां पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। ये खबर आ रही है, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं आलमगीर आलम की तस्वीरें हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। मैं एक बार जरा जल्दी से इस पर आरपी सिंह जी, इस पर जल्दी से एक रिएक्शन आपसे ही लूंगी, क्योंकि वो जो नोटों के बंडल देखे गए थे वो हमने दिखाए भी थे और उसके बाद से ये एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आप पर फिर आरोप लगेगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चक्कर में ईडी ने गिरफ्तारी की। देखिए, नोटों के बंडल इनके घर से पाए जाते हैं। कहीं 325 करोड़ रुपए पाया जाता है, कहीं 55 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, कहीं अब 32 करोड़ रुपए पाए जाते हैं। तो पैसे तो रुपए तो इनके यहाँ पाए जाते हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो होनी होगी, इसमें कैसे रुक सकता है? उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने पूछताछ का ठीक जवाब भी दिया होगा। अब ईडी उनके जो सहायक हैं उनके साथ उनको कन्फ्रंट कराएगी और बातचीत करेगी। परंतु सुचारिता, क्योंकि आपकी डिबेट का ये आखिरी मेरा पार्ट होगा, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह रहा हूँ, संजय सिंह कवर अप कर रहे थे केजरीवाल को। वो केजरीवाल की जान बचा रहे थे और कहीं ना कहीं ये दबाव बना रहे हैं स्वाति मालीवाल के ऊपर इस बात को लेकर कि आप अपना जो पीसीआर की जो पहली कंप्लेंट है उसको वापस ले लीजिए, जिसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि उनके कहने पर, उनके मतलब केजरीवाल के कहने पर मेरी वैभव ने बुरी तरह पिटाई की, इसलिए ये कवर अप है। और ये पहली बार नहीं, पहले भी हो चुका है। और केजरीवाल साहब को थोड़ी आदत है, जब वो चिढ़ जाते हैं किसी व्यक्ति से तो इस प्रकार का वह बिहेवियर करते हैं। वो अंशु प्रकाश के साथ जो दिल्ली के मुख्य सचिव थे उनके साथ भी हुआ और वो सब याद रखने चाहिए जो युंजर यादव को लेकर कहा था कि पिछवाड़े में कुछ शब्द बोले थे, तो वो सब लोगों को ध्यान में है। तो अफसोस ये है कि अपनी पार्टी की एक महिला सांसद के साथ जो आपकी पिछले कई सालों से सहयोगी है, आप खुद मान रहे हैं कि आपके घर में पिटाई की गई, उसके बाद आपने पुलिस में कार्रवाई के लिए आपने पुलिस को जांच सौंपी नहीं। ये दिखता है कि किस प्रकार से आप लीपापोती कर रहे हैं और किस प्रकार से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बात बोल रहे हैं सरदार आरपी सिंह, मैं उस पर एक सीधे फोकस रखना चाहती हूँ। आप यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं, स्टूडियो में ले लीजिए मैं ये स्टूडियो में एक ओपन डिबेट यहाँ पर अवनीजेश जी भी हैं, ममता जी भी हैं, संजीव जी भी बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अपने मामलों में आंखें मूंद लेते हैं, दूसरे के मामले को हाईलाइट करते हैं। लेकिन आज जो ये खबर आई, जब स्वाति मालीवाल की खबर आई है, इस पर जब आपने आकर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये बदसलूकी हुई, तो उसके बाद एक्शन क्या लिया? पहले तो एक एडमिशन होता है, अब आपने तो एडमिशन कर दिया, आपने मान लिया कि एक बदसलूकी हुई है, तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि या तो आप मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है? आप क्या चाहती हैं कि एक्शन अगले 10 घंटों में, 2 घंटों में, 1 घंटे में ले लिया जाए? जब खुद मुख्यमंत्री ने बात टाइम बता दीजिए, 1 महीना, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अब आपको देखने को मिलेगा। हाँ। एक्शन निश्चित तौर पे होना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के मुखर है अभी, वो भारतीय जनता पार्टी से यदि आप सवाल पूछ लें कि किन किन जगहों पे उनको बोलना चाहिए था, हाँ। कब उन्होंने चुप्पी साध ली है। अच्छा। अभी इतना मुखर होने के पीछे वजह अवनीजेश जी वाला बयान का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पहले दिन तो ये पूरी कोशिश होती रही बताने की कि झूठी कॉल थी और उन्होंने कॉल ही नहीं की। ये क्यों हुआ? आपने क्या बयान दिया था उस दिन? क्योंकि आपने कहा था ये झूठा बयान है, आपके पास ये तो कॉल नहीं थी, आपके पास भी कोई खबर नहीं थी। तो पहला रिएक्शन यही होता है ना कि ये झूठी खबर है। हम भी नहीं, क्योंकि आप लोग ये बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल जाकर ऐसा कर सकती है। केवल टेलीफोन कॉल्स की बात हो रही है। आप इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। एक टेलीफोन कॉल की बात हो रही है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। आपने बहुत बढ़िया कहा कि पहले दिन किसी के पास खबर ही नहीं थी। आपको नहीं लगता कि सीएम आवास में एक महिला सांसद जो महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हो दिल्ली की, एक सीएम के घर में सीएम की मौजूदगी में जैसा कि कम से कम अपनी महिला सांसद को झूठा तो नहीं कहेंगे आप, ठीक है ना? तो उनकी तो तत्काल क्या, जैसे वो खुलासा हर सुबह 10 बजे होता था, तो तत्काल आकर के एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला, हाँ, एक में बोल मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम सब लोगों को तो था कि भैया झूठी खबर होगी, मैं भी मान रहा था, लेकिन सीएम साहब को तो ये बात सबसे पहले आके कहनी चाहिए थी और तत्काल पुलिस को बुलाना चाहिए था। स्वाति मालीवाल के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले अरविंद केजरीवाल को अपने सुरक्षा गार्डों द्वारा वहीं पे एक तो पिटवाना चाहिए था विभव को। पहली बात तो क्या ये हुआ? उसके बाद उनको इमीडिएट पुलिस को फोन करके बुलाना चाहिए था कि देखिए इसने हमारे साथ, नहीं, इसमें हंसने वाली बात क्या है? खबरों को तोड़ मरोड़ के संजीव जी, सीएम साहब के सामने पिटवाया गया। वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि मारो, ये सारी कहानी करते रहिए आप।
सवाल यह है कि उन्होंने दुर्व्यवहार कहा की बात है बदसलूकी हुई और इस हद तक हो गई कि पीसीआर कॉल करनी पड़ी। नहीं संजीव जी